हमारी भगवान श्री छोटे दादाजी महाराज वास्तव में अनेक लोगों ने भी और हमने स्वयं अपने जीवन इन वचनों को प्रकट होते देखा है, सत्य होते देखा है, और उसी के कारण मन में भगवान की श्रद्धा और दृढ़ होती है, अपने सद्गुरु से श्रद्धा दृढ़ होती है। वचन क्या है दादाजी के? मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर, मेरे दरबार आके तो देख, तेरे सब बंदोबस्तों को खोल दूं, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। ये उनकी पहली वाणी है। दूसरी वाणी में दादाजी फरमाते हैं, मेरे लिए खर्च करके तो देख, उगल के भंडार न खोल दूं तो देख। ऐसे से सदगुरु महाराज की वाणी है कि मेरे लिए खर्च करके देख। हम यदि जो भी हमारी कमाई है, चाहे खेती से आप शब्दों को ज्यादातर किसान है या दुकान है, किसी भी तरह से जो भी हमें धनोपार्जन हो रहा है, उसमें भी भगवान की सदगुरु का हिस्सा हम रखते हैं कि भाई 5%, 10%, 15%, जैसी जिसकी आस्था हो। जब भी हम उनके लिए खर्च करते हैं, कहने का मतलब है जो हम भेंट करते हैं, सदगुरु को भेंट करते हैं। सभी लोग सभी पंथ में 10% जो देते हैं, उसका भगवान जो है 100 गुना देते हैं। लेकिन हमारे दादाजी महाराज जो है, उन्हीं वाले दादाजी महाराज जो है, वो जो भी अपनी आय का 10%, 5% जो भी देता है, उसको अनंत कोटि रूप से भगवान जो कुबेर के भंडार का भरपूर को दे। कुबेर जो है धन्य के स्वामी है, उनके भंडार दादाजी खोल दे। उनकी कृपा से जहां पे भी आपको संभव ही नहीं है कि वहां से आएगा या नहीं आएगा, लेकिन भगत पड़ने पे गुरु महाराज जो है, किसी का दादाजी के भक्तों का हाथ नहीं रुकता है, अपने आप उसका इनाम हो जाता है। और उनकी वो सफलता है, दादाजी महाराज कुबेर के भंडार के रूप में मिलते हैं। तो ऐसे कुबेर के स्वामी श्री छोटे दादाजी महाराज हरि बोले भगवान जी को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब दया तो आप करते हैं, लेकिन हमारे इन किसानों के लिए कुबेर के भंडार खुले रखना, ऐसी कृपा रखना कि इन सबके घर में धन दान की पूर्णता हो, और किसी भी तरह से इनको अभावता का आभास भी ना हो। देखो, अभाव का असर ना हो, लेकिन अभाव का भास भी नहीं हो, किसी भी तरह अनिश्चितता का भाव ना हो, ऐसे भाव में नहीं आए कि कभी ऐसा हो। ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करने वाले श्री गुणी प्यारे दादाजी महाराज की अगली वाणी है कि मेरे लिए कड़वे वचन तो सुन के देख, कृपा बरसाना उनको कहना। यदि कोई हमें कड़वे वचन कहता है, आमतौर पर आप सब संसारिक लोग हैं, ग्रस्त लोग हैं, और ग्रस्तों का कड़वे वचनों का सामना तो आए दिन करना पड़ता है। कभी घर में किसी ने कुछ कह दिया, कभी यहाँ तक कि कड़वे वचनों से कई लोग घर छोड़ के चल देते हैं, घर का परित्याग करके कर देते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए कड़वे वचन पूछने के लिए, यदि कोई तुझे गलत कह रहा है तो मुझे कह रहा है, लेकिन जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए गलत कह रहा है तो खाली सुन ले, सहन कर ले। सहन करने से ही शक्ति आती है। हमारे बीमारी लोग बोलते थे, बोले सहन करने से शक्ति आती। तू खाली कड़वे वचन को सहन कर ले, मेरे लिए कड़वे वचन सुन के बने। यहाँ तक कि मेरे लिए, अपने सतगुरु के लिए भी कोई गलती से लोग कहते ना, देखे तेरी वो क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा गुस्सा आता है,
ऐसा लगता है कि अरे भाई हमें कहते ठीक है, हमारे गुरु महाराज को क्यों कह, लेकिन दादाजी क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए कड़वे वचन सुन के थे, तू और मैं अलग नहीं है, इसमें कोई दम नहीं कि क्योंकि तू मेरा है मैं तेरा हूं, इसलिए यदि तुझे कहे तो मुझे कहे, लेकिन ऐसे कर दो वचन को सुन के भी। कृपा बरसा दूंगा और खाली तू सहन कर ले, ऐसे कर दे वचन को, जल्दी कृपा बरसा। कृपा बरसाने का मतलब है जिस बात का भंग उसने मारा है उसी बात के विपरीत सत्य रूप में उसको प्रकाशित करके बोलने वाले को ही उससे तुलना करके दिखाते हैं। कभी किसी को कोई कहता है कि 5 है तू, लेकिन दादाजी उसकी प्रमुख में ऐसा बाल गोपाल देते हैं जो उसको देखता रहता है। ये ऐसी मेरे तरफ आके तो नहीं, सिर्फ मेरे और ये मेरे दरबार मेरे चरणों में आके तो देख, तेरा ध्यान न रख। जो गुरु महाराज के चरणों में जाता है, गुरु महाराज की सेवा करता है, भजन करता है, भगवान क्या करें, तेरा ध्यान न रखो, तेरा ध्यान में रखूंगा। लेकिन ध्यान कैसे, जागृत में तो ठीक है, स्वप्न में भी गुरु महाराज रहे उसका ध्यान रखते हैं। दादाजी के बच्चों का मैंने जहां तक देखा है, कई लोग बोलते बड़े हमें डरावने सपने आते हैं, ऐसा आता है, लेकिन दादाजी के भक्तों को डरावना सपना भी नहीं आता। स्वप्न में भी गुरु महाराज को भयभीत नहीं होने देते हैं। तेरा ध्यान न रखूं, तेरा हर तरह से ध्यान रखूंगा, खाने पीने हर जगह, मान अपमान यश अपयश इन सब चीज के लिए तेरा ध्यान नहीं स्वयं रखूंगा। लेकिन आके तो देख, तो सिर्फ आके दर पे आके देख, दादाजी के दरबार में आके देख, मेरी बात उन लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दो तो कहना, मेरी बात उन लोगों से करके तो देख, तो आम जनता से, अपने रिश्तेदार या जो भी आम जनता है उनसे, उन लोगों से करके तो देख, मेरे बारे में, सतगुरु के बारे में, सतगुरु की कृपा के बारे में बात करके उन लोगों को दे, सिर्फ तो बात कर। तुझे मूल्यवान ना बना दो तो क्या, मूल्यवान बना दो, जो तेरी कीमत है, मूल्यवान से मतलब कीमत से, तेरी जो भी है, वो कहता ना परसों परसों परसों, जब किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है, सब लोग उसको कम पैसा होता है परसों परसों कहते हैं, लेकिन जब धनवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, सब कहते परशुराम परशुराम आओ आओ परशुराम, और अच्छा पैसा हो जाता है, धंधानी हो जाता है, अच्छा मकान दुकान सब हो जाता है, बोलते हैं आओ परशुराम जी आओ, आओ परशुराम जी बैठो। फिर कोई परसों परसों भी नहीं कहता है, परशुराम भी नहीं कहता, कहता आओ यादव जी बैठो, आओ मदन जी बैठो। कब कहते हैं, इसी तरह से भगवान मूल्यवान बना देते कि तुझे मूल्यवान न बना देख, मेरे बारे में जो भी तुझे पता है, जानकारी है, जो तूने अनुभव किया है, उसको सबको बता, वो बता के देख, मूल्यवान न बना दे तो कहना मूल्यवान बना देंगे। कैसा मूल्यवान बना देंगे, परसों से परशुराम जी बना देंगे। ऐसी भगवान की वाणी है और ये सत्य है। जो दादाजी का चरित्र है, जो उनकी गुणगान है, यशगान है, मेरे चरित्र को मनन करके, चरित्र के बारे में जो कहा गया है उसको मनन करके देख, बता के सुना के नहीं की बात नहीं कही गई। क्या कही गई है, मेरे चरित्र को मनन करके देख, मेरा जो चरित्र है उसको मनन करके देख, खाली उसको मन में ध्यान कर। भगवान का जो चरित्र है, जो हमारा सन्यासी रूप है, ऐसे मेरे सन्यासी रूप को, मेरे
कल्याण के रूप को, मेरी कृपा की दृष्टि को सिर्फ मन में आभास, मन में विचार करके हो, तेरे मन में, तेरे मन में मेरे चरित्र को मनन करके देख। ज्ञान के मोती ना भंगू तो क्या, ज्ञान की जो मोती है वो तेरे मन में, ज्ञान की जितनी भी श्रृंखला है, अलग अलग मोती, उसी मोतियों की जो माला है, ऐसी माला ज्ञान की मोती की माला भंगू ना दे, वो तेरे मन में मैं भर दूंगा। स्वयं को न्योछाकर करके दे। अब देखो ये बहुत बड़ी बात, स्वयं को न्योछाकर करके दे। जिस तरह से हम कोई अच्छी चीज लगती है और न्योछावर करते हैं, किसी के ऊपर पैसा घुमा के अपने लिए नहीं रखते हैं, वो गहन वाले को, ढोल वाले को दे। तो तू अपने आप को, खुद को मेरे ऊपर चढ़ा दे। अपने आप का जो भी स्वयं है, स्वयं से मतलब है जो हमारा मन है, सोच है, जो हमारी तन मन मन जो कुछ भी है, मेरे पे नौचा कर करके देखिए, मेरे को नौचार ले। जिस तरह से अपन नई मूर्ति लाते हैं, तो मूर्ति बनाने वाला मूर्ति की कीमत नहीं लेता है। वो कहता है भाई मैं तो मूर्ति बनाना बेचता नहीं हूँ, मूर्ति बनाने वाले कहता है कि सिर्फ आप तो भगवान के न्योछार मुझे दे दो, जो देना है। और जो उसको कहना होता है वो यही कहता है कि भैया 21,000 11,000 मूल्य देना है। कीमत तो बताता है, लेकिन कीमत बता के भी लेता नहीं, कहता है भाई भगवान को न्योछार से, इनकी तो मूर्ति मैंने बनाई है, इनको न्योछार कर दे, हो गया। कीमत नहीं लूंगा, न्योछार लूंगा। उसी तरह से भगवान क्या कह रहे हैं दादाजी, तू अपने आप को न्योछार करके दे, अपने आप को मेरे को सरेंडर कर दे। अब यह बात आ गई टोटल सरेंडर, लेकिन टोटल सरेंडर के साथ मन से ऐसा नहीं पूरा घर बार आपका है लेकिन रसोई में आना नहीं। ये लोग कहते हैं भाई ये सब आपका है लेकिन रसोई में हाथ नहीं लगाना। तो कहने का मतलब है आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से अपने आप को, मन यहां तक की चरित्र, यहां तक की सोच, इन सब चीज को मेरे ऊपर न्योछार दे। तुझे मशहूर ना करना, तेरे को स्वयं को न्योछार करके तो देख, तुझे मशहूर ना करना दे, तेरा नाम रोशन होता है जो भगवान पर न्योछावर होता है। जैसे अर्जुन भगवान में न्योछावर, क्योंकि कहीं से भी कोई भी सहाय नहीं थी, सब लोग तो मंत्र बोल गए, उनके लिए एक सहारा था भगवान, उनके ऊपर उन्हें छोड़ दिया भगवान। अब हार हो गया, जीत हो, लेकिन हम तो आपको चढ़ गए हैं, अब आप जैसा कहेंगे करना है। भगवान ने 100 कौरवों के सामने भी भगवान उन 5 पांडवों की विजय कराई, जब वो स्वयं को उन्होंने न्योछावर, सभी ने, पांचों ने, यहाँ तक कि लोग तीन सबने तन मन धन से भगवान को न्योछावर। जब ही भगवान कौंती के पुत्र पांडव को भगवान ने क्या किया, मशहूर कर दिया। किस तरह से मशहूर कर दिया कि आज हम कौरवों की गिनती, कौरवों के वंश को याद नहीं करते हैं, लेकिन पांचों के पांचों पुत्र का नाम बच्चा बच्चा भी जानता है। क्यों जानता है? भगवान ने उन्हें, भगवान पे न्योछावर हुए, भगवान कृष्ण की शरण में गए, उसी शरणागति कृपा से उनको विजय हुई और असत्य से सत्य की विजय करके भगवान ने स्वयं जो है क्या करके दिखाया। आज भी मशहूर है, आज भी उनका नाम ऐसे आग्रवान से लेते हैं और ये मानते हैं कि जैसे उनकी ऊपर कृपा करी ऐसी हम। अभी मानना चाहिए, मेरे कीर्तन करके तो देख, मेरा कीर्तन, मेरा भजन
करके तो देख, मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण करा दो। ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरा कीर्तन करके देख, जगत का विस्मरण करा दो तो देख। मेरा भजन सत्संग तो करेगा तो तुझे ऐसा करूंगा कि जगत विस्मरण हो जाए, तुझे सिर्फ भगवान गुरु महाराज ही याद रहेंगे। इससे भी हम जी वगैरह है, भजन करते हैं रोज दिन में, आरती भी करना, भजन भी करना, रामायण भी पढ़ना, तो उनके लिए क्या है, जगत में विस्मरण न कर दो। जगत से विरक्ति हो गई, उसके मन में जगत के लिए विरक्त भाव आ जाता है। जो भगवान की भजन कीर्तन करता है तो अपने आप उसमें विरक्त भाव आ जाता है, फिर वो किसी भी जगत का आश्रय की आवश्यकता नहीं लगता, जगत अपने आप आता। अब यहाँ भगवान का मंदिर है, जो भी पंडित आरती है, जो भी करते हैं, वो सिर्फ किसके भरोसे करते हैं, या ठाकुर जी अपने आप लोग आते हैं, अपने आप उनका पालन पोषण भगवान उन भक्तों से करवाते। कब करवाते हैं, जिसलिए वो यहाँ लगे हुए हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसा भजन तो करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा। जगत का विस्मरण अपने आप तुम्हारा उसके मन में विरक्त भाव ला देते हैं। तू मेरा बन कर तो दे, खाली तू मेरा बन जा। तू ये अपने आप में मान के मैं दादाजी का हूं, तो अपना पे मान के मैं भगवान राम का हूं, तो अपने आप में मान के देखना, मान के कहूँ तो अपने आप में मान के देख में दादाजी तो नहीं मानता हूँ। यदि तू मेरा बन गया और हर एक को, हर इंसान को तेरा ना बना, तेरा बना। जो आपके बैरी हैं, दुश्मन है, वो भी आपके अपने हो जाएंगे। कब होंगे, जब हम दादाजी के बन जाएंगे। जहां हमने दादाजी को स्वीकार किया, ये मान लिया कि मैं आपका हूं, और ये मन से मानता है। सबको कहें कि हम दादाजी के हम दादाजी की सेवा में नहीं गए। हमने सबको कभी जैसे कहा यहाँ भाई हम कटिंग रूम में जाना है, एक महीना खंडवा की सेवा में जाना है, बस गुरु आज्ञा होगी, जाना है। जिसने ये बात मान ली, और आप सब भाइयों से हमारा निवेदन है कि जो लोग भी खंडवा की सेवा में एक महीना जाते हैं हर साल, इस साल भी वो जाएंगे। अभी आप लोग आदमियों की सेवा करने भी बात पे जाते हैं, सब जाएंगे। बाकी जितने भी तेरे विपरीत हैं, जो भी तेरी विषमता है, उस विषमता में अनेकता मिला दूंगा। ये इसका उद्देश्य। और ये बनी क्या दादाजी की, मुझे अपना मददगार बना करके दे। मुझे तो अपना मददगार मान कि मैं तेरी मदद करूंगा। मुझे मदद मानने की कभी भी बात आई, कभी भी मेरे लिए मदद की जरूरत हुई, तो मेरे मददगार कौन है, गुरु वाले दादाजी हैं। श्री दादाजी महाराज मेरे मददगार है, बस ये मान ले। अब देखते यहाँ हम भगवान मददगार मानते हैं, वहां भगवान गुलामी से छुड़ा देते हैं, दादाजी गुलामी से छुड़ा देते हैं। मददगार मानते। जिस तरह से लोग ने आगे की तरफ, ध्यान की तरफ, सब तरफ देखा, लेकिन सबने अपनी आंखें झुका ली। सभा में जब सबने आंखें झुका ली, उसको लगा कि अब तो कोई सहाय नहीं है, अब मेरी मदद कौन करेगा। हरि हरि करके जैसे उसने ऐसे हाथ लगाया, और भगवान ने उसकी चीर को बढ़ा के चीर की रक्षा करी, लेकिन उसको बढ़ने नहीं होने दी। कब किया, जब उसने मददगार माना। जब हम मददगार मानेंगे वो मदद करेंगे, हम सारथी मानेंगे वो हमारे सारथी बन जाएंगे। हम उनको अपना अध्यापक मानेंगे तो हमें विज्ञान देंगे, हम अपना रहनुमा मानेंगे तो हमें राह दिखा देंगे। ये भगवान की कृषि का उदाहरण है। लेकिन सबके जीवन में अलग अलग घटना होती है, अलग अलग तरह से भगवान को अपना रूप दिखा के उसकी मदद करते हैं। ऐसा तो खाली मददगार बन के देख, यदि तू मददगार मेरे को मानेगा तो तेरी मदद करके गुलामी से छुड़ा। यदि ये मानेगा कि मैं इसका गुलाम हूं, ये इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, ये मानेगा कि इसके बिना नहीं हो सकता,